हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने शुरू करते हैं मुगलकालीन भारत। अगर मुगल काल को देखा जाए तो 1526 से लेकर 1858 तक मुगलकालीन भारत का कुल काल कितना था? 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक। भारत में मुगल सत्ता के संस्थापक की बात की जाए तो वह कौन था? बाबर था। बाबर के बारे में बात की जाए तो 1526 ईस्वी में अफगान शासक या सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर बाबर ने दिल्ली में, या अपने कह सकते हैं भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। बाबर की अगर बात की जाए तो बाबर तुर्क मुसलमान था, वह तैमूर का वंशज था। यह कौन था? जो तुर्क मुसलमान वह तैमूर का वंशज था। तैमूर के वंशज किस प्रकार था? पिता की ओर से जो इसका पिता था वह तैमूर का वंशज था, इसीलिए जो बाबर था यह किसका वंशज कहलाया? तैमूर का वंशज कहलाया। इसके अलावा अगर बात की जाए चुगताई वंश का जो शासक था, चुगताई वंश का शासक चंगेज खान। तो चंगेज खान की अगर बात की जाए तो ये चंगेज खान से भी संबंधित था। और किस प्रकार संबंधित था? चंगेज खान की वंशज थी इसकी माता। इसकी जो माता थी कुतुब निगार, माता का नाम क्या था? कुतुब निगार। यह कुतुब निगार या बाबर की जो माता थी यह चंगेज खान की वंशज थी। इसलिए पिता की ओर से तो यह तैमूर का वंशज था और माता की ओर से यह चंगेज खान का वंशज था। यह अपने कह सकते हैं कौन से वंश से संबंधित था? यह चुगताई वंश से संबंधित था। ये इसकी बात अगर की जाए तो पिता की मृत्यु के बाद यह इसे फरगना की जागीर मिली। याद है, फरगना की गद्दी पर बैठा। जब ये फरगना की गद्दी पर बैठा तो इसने एक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? इसने बादशाह की उपाधि धारण की। यानी पिता की मृत्यु के बाद यह फरगना की गद्दी पर बैठा और कौन सी उपाधि के साथ बैठा? तो यह बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। अगर इसकी बात की जाए तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला तैमूर वंशीय शासक था। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर वंशीय शासक था ये। अब इसकी बात करते हैं इसका रुख भारत की ओर कैसे हुआ। तो इसमें अपने पढ़ चुके हैं, भारत में शुरुआत इसकी कहां से होती है? 1526 से। इसके बाद क्या हुआ? 1527 में। कब? 1527 में एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। यह युद्ध बाबर के साथ किसका हुआ? बाबर और महाराणा सांगा के मध्य यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति को अपनाया। कौन सी पद्धति? तुलुगमा युद्ध पद्धति को अपनाया। वह जिहाद का नारा दिया। जिहाद का क्या होता है बच्चों? धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म युद्ध। बताया जाता है कि बाबर ने इस युद्ध से पूर्व अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया और शराब पीने के जो भी बर्तन थे उन्हें तुड़वाकर पार फिरवा दिया और शराब न पीने की कसम भी खाई। तुलुगमा युद्ध पद्धति भी इसने
अपनाई। ये युद्ध पद्धति बाबर ने उज़्बेकों से सीखी थी। किससे सीखी थी? उज़्बेकों से। उज़्बेकों से इसने ये युद्ध पद्धति सीखी थी। इस युद्ध में क्या हुआ? 1527 का जो खानवा का युद्ध था, इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और महाराणा सांगा पराजित हुआ। और युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। 1528 की बात की जाए तो 1528 में बाबर का युद्ध किससे हुआ? मेदिनी राय से हुआ। किससे हुआ? मेदिनी राय से। कौन सा युद्ध हुआ? तो चंदेरी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। 1528 चंदेरी का युद्ध हुआ। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। मेदिनी राय के मध्य हुआ। इस युद्ध में मेदिनी राय परास्त हुआ और बाबर विजयी हुआ। 1529 की बात की जाए तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। यह युद्ध बाबर का किसके साथ हुआ? अफगानों के साथ हुआ। अफगानों के साथ हुआ। इस युद्ध में अफगान परास्त हुए और बाबर विजयी रहा। इसी के एक वर्ष के पश्चात 26 दिसंबर 1530 को, कब? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बाबर को कहां दफनाया गया? तो यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे आगरा में आराम बाग में इसे दफनाया गया। आराम बाग में इसे दफनाया गया। लेकिन बाद में इसकी इच्छा के अनुसार इसे काबुल में दफनाया गया। यानी कि कुछ समय बाद इसकी इच्छा थी इसे मृत्यु के बाद कहां दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए। इसीलिए कुछ समय बाद इसे आराम बाग से ले जाकर कहां दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। दफनाया गया। बाबर ने अपने दिनचर्या की एक पुस्तक लिखी जिसे क्या कहा गया? तुजुके बाबरी या बाबरनामा भी कहा गया। इसकी दिनचर्या की पुस्तक थी। दिनचर्या की पुस्तक स्वयं लिखता था बाबर, जिसका नाम क्या है? तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी या दूसरा नाम भी इसका बाबरनामा। कुछ समय बाद इस तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी में अनुवाद किया गया। तो देखो बच्चों, आज हमने बाबर के बारे में पढ़ा। बाबर के बारे में हमने पढ़ा भी बाबर जो था वह तैमूर लंका वंशज था। अपने पिता की ओर से, माता की ओर से चंगेज खान का यह वंशज था। इसने इसके पिता की मृत्यु के बाद से परगना की जागीर प्राप्त हुई। वहीं पर परगना की जागीर इसे हासिल हुई तो गद्दी पर बैठते हुए इसने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद इसका ध्यान किस ओर अग्रसर हुआ? भारत की ओर अग्रसर हुआ। भारत में देखा जाए तो 1526 में इसका आक्रमण हुआ, जो भारत में मुगल सत्ता का काल भी रहा। मुगल सत्ता स्थापित होने का काल भी रहा। इस समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, बाबर विजयी रहा और भारत में प्रथम बार मुगल सत्ता की स्थापना हुई। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, उसमें सांगा पराजित हुआ। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, उसमें मेदिनी राय पराजित हुआ। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, उसमें अफगान पराजित हुए। और 26 दिसंबर 1530 को, कब? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की हो गई मृत्यु। इसे यमुना नदी के किनारे आगरा में आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसकी इच्छा अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। यह प्रतिदिन अपने दिनचर्या की पुस्तक लिखता था, जिसे बाद में क्या कहा गया? तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहा गया। इसी बाबरनामा का बाद में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो बच्चों, इस मैटर को आप, सरल मैटर है बाबर का, ज्यादा हार्ड नहीं है। घर पे से एक दो बार लर्न करोगे तो लर्न हो जाएगा और इसे अपने नोटबुक में नोट भी
थैंक यू।